आचार्य अनिमेषानंद अवधूत के शब्दों में बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा बताई गई बात। मैं अस्थि पहाड़ पर साधना कर रहा हूं, जो कि आनंद नगर पुंडाग रेलवे स्टेशन, पुरुलिया जिला, पश्चिम बंगाल के पास स्थित है। मेरे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बतलाया कि यह पहाड़ करोड़ों वर्ष पुराना है। यहां पर हजारों डायनासोर की मृत्यु हुई थी और हजारों ने आत्महत्या भी किया था। कालांतर में उनकी हड्डियां जीवाश्म बन गईं। अस्थि पहाड़ उन्हीं जीवाश्म से बना है। चट्टान जैसी जिस जगह पर बैठकर मैं साधना कर रहा हूं, वह दरअसल जीवाश्म है। श्री श्री आनंद मूर्ति, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, ने यह भी बतलाया कि सृष्टि के क्रमिक विकास की प्रक्रिया में लगभग 10 लाख वर्ष पहले प्रथम मानव शिशु ने भी इसी जगह पर जन्म लिया था। जबकि नृवंश विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी की छानबीन के अनुसार प्रथम मानव शिशु ऑस्ट्रोलोपिथेसिन जावा, सुमात्रा और अफ्रीका में जन्मा था। एक बार बाबा से बातचीत के दौरान मैंने कहा, बाबा, आपने एंटायर एंथ्रोपोलॉजी के रिसर्च को चैलेंज कर दिया है। वे मुस्कुराए और कहा, कैसे? मैंने कहा, उनकी रिसर्च है कि प्रथम मानव शिशु जावा, सुमात्रा के जंगलों और अफ्रीका में पैदा हुआ है और 30 से 40 वर्षों तक रिसर्च करके उन्होंने दुनिया भर में उनके फैलने की लंबी यात्रा का भी पता लगा लिया है। जबकि अपनी पुस्तक सभ्यता का आदि बिंदुराढ़ में आपने स्पष्ट लिखा है कि प्रथम मानव शिशु आनंद नगर के आसपास और अस्थि पहाड़ पर जन्मा है। उन्होंने कहा, मेरी भाषा चैलेंजिंग तो नहीं है। मैंने कहा, आपने सीधे सादे लहजे में ही लिखा है, लेकिन उसमें चुनौती का हल्का सा प्रभाव भी शामिल है। मेरी बात सुनकर बाबा गंभीर हो गए और कहा, दरअसल उसी कालखंड में एक साथ कई स्थानों पर मानव शिशु ने जन्म लिया था, लेकिन सबसे पहला मानव शिशु आनंद नगर के आसपास की राढ़ भूमि में ही जन्मा था। और मुझे विश्वास है कि मेरे शिष्य मेरे कथन को प्रमाणित कर देंगे। बाय द वे, यह बतलाना चाहूंगा कि आनंद मार्गदर्शन सृष्टि के क्रमिक विकास को मानता है। हम यह नहीं मानते कि कुछ ऋषि मुनि चमत्कारी ढंग से सीधे आकाश से धरती पर उतरे हैं। हमें यह बात भी युक्ति संगत और विवेक सम्मत नहीं लगती कि अल्लाह ने आदम और हव्वा की किसी गलती से नाराज होकर उन्हें जन्नत से निकालकर धरती पर उतार दिया था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाइबल और कुरान शरीफ की इस कहानी को नहीं मानते, लेकिन कहने में डरते हैं। हमारा कहना है कि क्रमिक विकास करते हुए धरती पर सबसे पहले अमीबा जैसे एक कोशीय जीव पैदा हुए थे। लाखों करोड़ों वर्षों में क्रमिक विकास करते करते चिंपांजी और ओरांगुटान ने जन्म लिया। इन्हीं के गर्भ से लगभग 10 लाख वर्ष पहले जिस शिशु ने जन्म लिया, उसकी दुम नहीं थी, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी और वह वृक्ष की टहनियों के राज सिंहासन को छोड़कर समतल जमीन पर सीधे खड़े होकर अपनी दोनों टांगों से चलने लगा था। नृवंश वैज्ञानिकों ने उसे ऑस्ट्रोलोपिथेसिन नाम दिया है। वही जीव इस धरती का प्रथम मानव शिशु है। सृष्टि के क्रमिक विकास की गति का पालन करते हुए यही शिशु 9,85,000 वर्ष की लंबी अवधि के बाद, अर्थात लगभग 15,000 वर्ष पहले, मनुष्य जैसे दिखने वाले आदि मानव के रूप में विकसित हुआ है। श्री श्री आनंद मूर्ति के अनुसार हमारी सभ्यता 15,000 वर्ष से पुरानी नहीं है। सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद भी 15,000 वर्ष से पुराना नहीं है। यह बहुत दिलचस्प विषय है। इस मामले में फिर कभी कुछ और लिखूंगा।